बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने आज एक न्यू टॉपिक के साथ है, यानी कि वही एक्सरसाइज हमारी 5.2 चल रही है सीरीज में। उसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आपके सामने, जहां पे बताया गया है क्वेश्चन में चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी 11852। ऐसा ऑन करके चलेंगे, चेक करना है कि जो -150 वो इस टर्म, इस सीरीज की कोई टर्म है या नहीं है, इस एपी कोई टर्म है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। सॉल्यूशन में लिखना है आपने, बेटा ध्यान देखना इधर। सबसे पहले आपको गिवन एपी क्या दी हुई है लिखना, 11 8 5 2 एंड सो ऑन। यानी कि जहां पे a इक्वल टू आगे 11, ए आगे फर्स्ट टर्म मैंने पहले बताया हुआ है, d इज इक्वल टू आएगा a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का क्या आएगा बेटा 3। उसके बाद an क्या आ गया हमारे पास लास्ट टर्म, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन an हम मानेंगे कि -150 मानेंगे। मैंने कहा कि an को टर्म होगी तो लगाओ फार्मूला, en इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा d। व्हाट इज an -150 इक्वल टू a आ गया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज d, d को आया मेरा -3। तो चेक करो -150 बेटा, इधर प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया तो -161 आएगा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस को पहले देता हूँ, n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 3, माइनस और माइनस बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि 161 अपॉन में 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो देखिए 161 डिवाइडेड बाय करेंगे 3 के साथ, तो 3 के साथ करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो देखिए, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जहां पे अभी यहां तक ही करते हैं बेटा, यहां आगे कर देते हैं, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। एन 161 डिवाइडेड बाय 3 बेटा, इधर माइनस का इधर प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा एन हो जाएगा 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू आएगा एन, जाएगा 164 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू एन। देखो 164 डिवाइडेड बाय मैंने क्या दिया 3, 5 3 जाएगा 15, बचेगा 1 4 5 4 3 जा हो जाएगा 12, तो फिर भी क्या 4 3 12, अब कैरी बचेगा 2। लेकिन 164 जो नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए n की जो हमारे पास वैल्यू है वो इसमें फ्रैक्शन में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, जहां पे कर रहा हूं n की वैल्यू सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में आएगी 54, जहां पे जा रखना 3 का नीचे 3 आएगा, सबसे नीचे टर्म आएगी 2/2, ये ऊपर वाली टर्म जहां आएगी 54/2/3। तो आपने जहां लास्ट में लिखना है, सो यहां पे देखिए a मेरे पास आ गया 8, d दियो हमारे पास ये आ गया, an हमने मान लिया 150। तो an इज इक्वल टू जी हमारा फार्मूला आ गया, an की आ गया -150, a की आ गया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की ये आ गया, इधर प्लस का था माइनस का हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो -161 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, n माइनस 1 इंटू 3 हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 161 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। तो n की वैल्यू 161, इधर माइनस का प्लस का इक्वल टू n हो गया। इन दोनों को सिंपलीफाई किया, n की वैल्यू होगी 164 डिवाइडेड बाय 3, इसको मैंने डिवाइड किया तो n की वैल्यू आ रही फ्रैक्शन में। जब n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आए तो कोई भी वो किसी नंबर की टर्म्स वैल्यू नहीं हो सकती, लास्ट में लिखना हेंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बेटा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे वापस बता देना, मैं हम अच्छी वीडियो वापस क्लियर करके डाल देंगे, और क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपका हर एक डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो अच्छे से।
ठीक है बेटा, जहां तक हो गया, नोट हो गया तो कर लो। ठीक है, मैं अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। इतने क्वेश्चन नोट करना है तो कर लो, जो कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा रहा हूं मैं आपको। फाइंड दी 31st टर्म, हमने फाइंड करनी है फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term whose 11th term is 38 and 16th टर्म जो उसकी 16वीं टर्म होगी इज 73। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? जो आपके पास क्वेश्चन है आप इसे देख लीजिए कैसे करना है, मैं बताती हूं आपको। गिवन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन दैट, बेटा हमने 31st टर्म निकालनी है तो निकालनी है, कोई बात नहीं। गिवन दैट हमें दिया हुआ है 11th टर्म, यानी कि a 11th इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 38। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जहां पे साइड पे लिख रहा हूं ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जो है फार्मूला जो लगाएंगे a प्लस n की जो आएगा हमारा 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आएगा 38, यानी कि a प्लस 10 डी इज इक्वल टू आएगा 38। इस इक्वेशन को मान लेता हूं फर्स्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? देयरफॉर A16 दिया हुआ आपको 73। A16 को कैसे लिखूंगा, वही सेम केस ए एन इक्वल टू a प्लस 16 माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला है। A16 आएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आएगा 73। a प्लस 15 डी इज इक्वल टू आएगा 73, ये आएगा सेकंड। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन बन गई a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, दूसरी बन गई a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। अब हमने क्या करना है बेटा, इन्हीं दोनों इक्वेशनों की वैल्यूज फाइंड करके a और d की वैल्यू को फाइंड करना है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, जो मर्जी लगाओ, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अभी लेते हैं फर्स्ट वाला, लिखो बेटा a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, दूसरा आएगा a प्लस 15 डी इक्वल टू 73। दोनों को मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 निकालेंगे तो माइनस 5d आएगा। अब देखो आपको मैं बता देता हूं, जहां पे 73 में से जहां पे माइनस करोगे तो माइनस 35 आएगा। जे माइनस और ये माइनस कैंसिल, यानी कि d की वैल्यू आएगी 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 5 7 35, यानी कि d की वैल्यू आएगी 7। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो a की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट ली तो क्या आएगा, फर्स्ट में लेते हैं a प्लस 10 डी क्या आएगा 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 38, a इज इक्वल टू 38, 10 7 जस्ट 70 माइनस 70, यानी कि a की वैल्यू आएगी 38 में से इसको माइनस किया तो आपके पास जो माइनस करके आएगा a की वैल्यू आएगी माइनस 32। सॉरी मार्कर में थोड़ा दूसरा रखा है। a की वैल्यू आ गई माइनस 32। हमारे पास a और d की दोनों की वैल्यू निकल आई। देखो हमारे पास a 11 टर्म j दी थी, a 11 से करके हमारे पास इक्वेशन बन गई। a 16 73 दी थी,
तो AS16 की वैल्यू ये दी थी, सिंपलीफाई कर A प्लस 15D करके सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन ली, तो जहां इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो -5D इज इक्वल टू -35, दोनों कैंसिल हो गए, 35 डिवाइडेड बाय 5 किया तो यहां आ गया 7, D की वैल्यू 7 आ गई, D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो A की वैल्यू आ गई -32। तो हमारे पास A और D की वैल्यू निकल गई, नोट कर लो। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी बेटा, किसकी फाइंड करनी है, हमें पूछा है A31, यानी कि A31 को कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की यार क्या वैल्यू आएगी मेरे पास -32, इसके आएगा 30, डी की यार क्या आएगा 7 -32 प्लस 7 3 21 210 आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पे देखिए 210 में से निकाले तो क्या बचेगा 178, यानी कि A31 जो आएगी हमारे पास क्या आएगी 178। इस इक्वेशन को इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर एक डाउट को आपसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे 7 हो गए हैं, एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिख भी देता हूं। कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है उसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म, जो तीसरी टर्म है, इज 12। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज, एंड द लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, चलिए ना करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ, थोड़ी पसीना आ गया पढ़ाते पढ़ाते, थोड़ा आप कर लो उसको। ठीक है, थोड़ी गर्मी आ गई है, रूम के अंदर ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो आ गया। उसके बाद बोलता है क्या कि इसमें हमने ये फाइंड करना है सॉल्यूशन। चलिए देखिए, एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक एपी उसमें 50 टर्म होंगी, एंड उसकी जो थर्ड टर्म है वो 12 दी हुई है। एक बात दी हुई है, गिवन दैट ए थर्ड इक्वल टू दिया हुआ बेटा हमें 12। ए थर्ड को कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस 3 माइनस 1 डी इक्वल टू आएगा 12, यानी कि ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और उस एपी के अंदर 50 टर्में हैं, और 50 टर्म में से लास्ट टर्म आ गई 106, यानी कि ए 50 इक्वल टू आ गया 106। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आएगा 106, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहां पे दिया हुआ गिवन दैट ए फर्स्ट इक्वेशन जे बन गई और सेकंड इक्वेशन जे बन गई, वही सेम केस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। मैंने बोला इन दोनों क्वेश्चनों को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करो, हमारे वीडियो में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सभी मेथड से हमने करवाया है, वो चेक कर लेना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कांसेप्ट क्लियर हुआ,
फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखता हूं, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 में से 2 निकाल दिए, -2 आएगा। और 100 इसमें से निकाले 6 में से 2 494 आएगा, -100 -94 आएगा बेटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, डी की वैल्यू निकल गई 94 डिवाइडेड बाय हमने किया 2 के साथ, तो ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस 49 बेटा, एक मिनट, 49d है, तो एक मिनट, एक सॉरी, -47, ये दोनों कैंसिल हो गए, 47 टू डी की वैल्यू बेटा क्या आई 2। वही पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इधर से एक फर्स्ट में पुट करेंगे, a प्लस 2d 2 इक्वल टू इसके बराबर आएगा 12, a की वैल्यू आएगी 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8, a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी 8 निकल आएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 8, ठीक है बेटा। हमने क्या किया देखिए ध्यान से, a थर्ड दी थी ये वाली, इससे ये इक्वेशन बन गई, a 50 टर्म दी थी 106, ये इक्वेशन बन गई। दोनों को सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ गई 2 और a की वैल्यू आ गई 8। अब हमने जो फाइंड करना है वो देखिए, हमने फाइंड करना है क्या, a29 टर्म को फाइंड करना है। और मैंने आपको बताया है a29 को लिखते कैसे हैं, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह क्या आएगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया 8 प्लस 29 बाई 28 इंटू क्या है डी, डी हमारा अभी क्या निकला बेटा 2, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, 2 टू 4 5 56, तो क्या आएगा 64। यानी कि एस 29th जो हमारी टर्म आई वो क्या आई हमारे पास 64, ठीक है। अब इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर लास्ट में लिखना चाहते हो, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हो कि a29 टर्म जो आ गई हमारे पास आ गई 64। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अब हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं, कल बाकी क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना जो क्लास 10th के बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास मैथ की, और भी बाकी हम वीडियो डालेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।